नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। पूरा देश इस वक्त राममय हुआ है। पूरा देश बस इंतजार कर रहा है कि कब भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो और वो दर्शन करने के लिए पहुंचे वहां पर। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलचल कुछ और चल रही है। दरअसल विपक्षी गठबंधन ये इस उलटफेर में है, इसमें उलझा हुआ है कि आखिर चुनाव प्रचार शुरू करे तो करे कैसे, सीट एक दूसरे को दे तो दे कैसे, संयोजक बनाए तो बनाए किसको, और पीएम फेस बनेगा तो बनेगा कौन। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैंपेन वीक इसलिए क्योंकि राजस्थान प्रधानमंत्री इस वक्त हैं, उसके बाद गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, और इसी तरीके से प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक यानी अपनी जीत को सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि वो कह रहे हैं कि जनता की मोहर लग चुकी है, इस बात की गारंटी है कि हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष जिसने इतना बड़ा गठबंधन बनाया है वो अभी उलझे हुए हैं कि आखिर सीट किसको कितनी दी जाए, इस पर ही चर्चा अभी तक नहीं हो सकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैदान जंग में मोदी हैं। क्यों है? क्योंकि 24 में हैट्रिक लगाने उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 7 दिनों में 99 सीटों का इंतजाम किया। 99 मतलब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सभी सीटें मिला ले तो होती हैं 99 सीटें। राजस्थान में बना है क्लीन स्वीप का प्लान। 25 की 25 सीटें जीतने का प्लान बना है। नड्डा समेत दिग्गजों को मोदी ने मंत्र दिया है और एक बैठक भी हुई है नड्डा के साथ। सभी 25 सीटों पर कमल खिलाएंगे, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। जो पहले हुआ है वो एक बार फिर होगा। मोदी जल्द चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। हालांकि शुरुआत उन्होंने कर दी है, लेकिन औपचारिक तौर पर जल्द ही चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र में 3 रैलियां करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राजस्थान में 3 दिन के दौरे पर थे ही पहले से ही वो। 9 जनवरी को गुजरात से वो आगाज करेंगे। गुजरात यानी जो उनका गृह प्रदेश है, वहां से शुरुआत करने वाले हैं। कल देर शाम गांधीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह माना जा रहा है कि यह जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, गुजरात के लिए भी, आसपास के राज्यों के लिए भी। साथ ही सीएम समेत बड़े नेताओं की बैठक लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी 26 सीटों पर विस्तार से इस दौरान मंथन होगा गुजरात की। 3-3 सीटों के क्लस्टर बनाकर इस पर काम किया जाएगा। फिर महाराष्ट्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री। गुजरात से सीधे महाराष्ट्र जाएंगे और वहां पर भी कई बैठकों का कार्यक्रम है, जिसमें एनडीए को 48 सीटें जिताने की हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री। तो ये तैयारी है एक तरफ बीजेपी की, प्रधानमंत्री की। वहीं दूसरी ओर अभी गठबंधन उलझा हुआ है कि करना क्या है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि 9 जनवरी को बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। गुजरात में बीजेपी की अहम बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी और वहीं दिल्ली में भी बातचीत होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री गुजरात जाएंगे, गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। जेपी नड्डा के साथ पहले भी उन्होंने बातचीत की है और एक बार फिर जेपी नड्डा के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो जेपी नड्डा बात करेंगे वो कार्यकर्ताओं से करेंगे। यानी प्रधानमंत्री गुजरात में रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं जेपी नड्डा ये देख रहे हैं कि और राज्यों को कैसे साधा जाए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी मिलकर खुद को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है, लेकिन गठबंधन से बाहर लड़ाई अब निकल चुकी है। यानी इंडी गठबंधन एक तरफ उलझा हुआ है सीट शेयरिंग में, वहीं लड़ाई इससे एक कदम आगे और निकल चुकी है। गठबंधन में मायावती को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि मायावती को लेकर सवाल पूछा गया। अखिलेश नहीं चाहते हैं कि बसपा को साथ लाएं, इसीलिए वो मीडिया से सवाल कर रहे हैं। मायावती की एंट्री पर ब्रेक लगाने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव। आगे की गारंटी कौन देगा? अखिलेश ये कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो कह रहे हैं मायावती आ जाएंगी गठबंधन में, तो आगे की गारंटी क्या आप देंगे? कौन देगा? चुनाव बाद गठबंधन छोड़ने का तंज कसा है कि चुनाव हो जाएगा तो गठबंधन से वो अलग हो जाएंगी। मायावती का अखिलेश पर पलटवार। एक तरफ अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर सवाल किया तो मायावती ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अपने गिरेबान में जाके अखिलेश, मायावती ये कह रही हैं कि अपने गिरेबान में जाके अखिलेश यादव बीजेपी से मिली सपा का दामन दागदार है। ये मायावती कह रही हैं अखिलेश यादव के बयान पर। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन फेल हो गया था और उसके बाद ये दोनों पार्टियां साथ नहीं दिखी हैं। 24 में मोदी योगी की 80 सीट पर नजर है, लेकिन ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं कि आगे करना क्या है और किस तरीके से खुद को और मजबूत करना है। हालांकि मजबूती गठबंधन की फिलहाल कहीं दिख नहीं रही है।